भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां आज भी द्वापर युग का कालिया नाग रहता है। कहते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेज यहां पर आए और कालिया नाग के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर कहाँ है यह अद्भुत मंदिर और क्या है कालिया नाग के मंदिर का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों, द्वापर युग में भी श्री कृष्ण ने जिस भयानक कालिया नाग से युद्ध किया था, उसी कालिया नाग का मंदिर वृंदावन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर जैंत गांव में स्थित है। आपको हैरानी होगी कि इस मंदिर में मौजूद कालिया नाग की पूंछ धरती के भीतर होते हुए वृंदावन तक जाती है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर आजकल का नहीं बल्कि करीब 5,500 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंग्रेजों ने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार ब्रिज फाउंडेशन ने 2014 से 15 में कराया था। मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से अगर कोई भक्त आकर पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चलिए पहले इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी जान लेते हैं। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। उसने पूरी यमुना नदी के पानी को जहरीला कर दिया था। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी गायों को चराने के लिए यमुना किनारे जाया करते थे तो उनकी गाय यमुना जल को पीकर मर जाती थी। यदि कोई पक्षी यमुना के ऊपर से निकलता था तो वह भी मर जाता था। तब कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण नदी में गए तब उनका कालिया नाग से भयंकर युद्ध हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गाँव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना तट पर पहुँचे, जहाँ बाकी गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल न हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले तो वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। यह दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी हैरान रह गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा किया परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैत गांव के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। सैकड़ों साल तक पत्थर का नाग उसी स्थान पर खड़ा रहा। इसके बाद धीरे धीरे जमीन में धंसता गया। जब अंग्रेज भारत में आए और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने कालिया नाग को यहाँ से ले जाने की योजना बनाई। महीनों तक इसकी खुदाई हुई मगर पत्थर के नाग को बाहर नहीं निकाला जा सका। नाग को उठाने के लिए सैनिक और मशीनों का सहारा भी लिया गया मगर नाग को नहीं उठा सके। कालिया नाग के चमत्कार के कारण वो कालिया नाग को नहीं ले जा पाए। इस पर अंग्रेजों ने गुस्से में आकर कालिया नाग की मूर्ति में कई गोलियां मारी और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस घटना के बाद वहाँ एक साथ हजारों नाग प्रकट हो गए और उन नागों ने अंग्रेजों को नागपाश में बांध लिया। यह देख अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने जब मिन्नत की तब कहीं जाकर नागों ने उन्हें छोड़ा। तब से इस मंदिर की मान्यता और बढ़ गई। दोस्तों, नाग पंचमी पर यहाँ विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल्प सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। कालिया नाग मंदिर में नाग पंचमी पर लक्खी मेला लगता है जिसे देखने पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।